एक मित्र ने पूछा है कि, और एक ने नहीं, बहुत मित्रों ने, कोई 20 मित्रों ने वही सवाल पूछा है कि आपने कहा कि प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता है। अगर प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता है तो फिर एक आदमी अंधा और एक आदमी गरीब और एक आदमी अमीर क्यों पैदा होते हैं? अगर तत्काल फल मिल जाता है तो फिर जन्म जन्म में भेद क्यों पड़ता है? ये भेद का कारण समझ लें। फल तो तत्काल मिलता है, फिर भी भेद पड़ता है। और भेद इसलिए पड़ता है कि तत्काल मिले हुए फल का जो इकट्ठा जोड़ है वो आप है। उसका जोड़ कहीं किसी ईश्वर के हाथ में नहीं है, वो जोड़ आप है। आप जो भी एक जिंदगी में करते हैं उस सब का परिणाम है। आपने एक जिंदगी में 1000 बार क्रोध किया तो आप वही आदमी नहीं हो सकते जिसने एक भी बार क्रोध नहीं किया। 1000 बार क्रोध किया, 1000 बार आपने फल पाया। जिस आदमी ने एक भी बार क्रोध नहीं किया उसने एक भी बार फल नहीं पाया। आप पे 1000 चोटें हैं क्रोध करने की और फल पाने की। आपका व्यक्तित्व 1000 घावों से भर गया। माना कि वे घाव सूख गए लेकिन उनके निशान रह जाएंगे। उन निशानों का नाम संस्कार है। कर्म करते हैं हम, फल तत्काल मिल जाता है लेकिन संस्कार रह जाता है। संस्कार को समझ लेना जरूरी, थोड़ा सूक्ष्म। हम इस कमरे में पानी का गिलास लुढ़का दें, पानी बह जाएगा। सुबह धूप आएगी, पानी उड़ जाएगा, लेकिन एक सूखी रेखा कमरे में छूट जाएगी। वो सूखी रेखा पानी की है, पानी अब बिल्कुल नहीं। इसलिए उसको पानी का कहना ठीक नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि पानी की एक बूंद भी नहीं रह गई वहां, सब उड़ गई है। वो सूखी रेखा पानी की है ये कहना उचित नहीं, लेकिन फिर भी पानी की ही है, क्योंकि पानी के बहने से ही बन गई थी इस कमरे की धूल पर। वो संस्कार है। सूख गया सब, पानी बिल्कुल नहीं बचा, फिर भी रेखा रह गई। अब आप दोबारा पानी डालें तो बहुत संभावना यह है कि सूखी रेखा को पकड़ के वो पानी बहे। संस्कार का मतलब होता है टेंडेंसी। अब उस सूखी रेखा की ये वृत्ति होगी कि पानी मिले तो उससे बह जाए, क्योंकि लीस्ट रेसिस्टेंस के कारण। अगर और कहीं से पानी को बहना पड़े तो फिर से रास्ता बनाना पड़ेगा, धूल काटनी पड़ेगी। उतनी झंझट पानी भी नहीं लेना चाहता। जहां धूल कटी है और रास्ता बना है उसी से बह जाता है। जिस आदमी ने कल दिन भर क्रोध किया, आज सुबह वो उठेगा क्रोध की रूखी रेखा के साथ, सूखी रेखा के साथ। वो सिर्फ टेंडेंसी है। फल तो उसे कल ही मिल गया, जब क्रोध किया तभी फल मिल गया, लेकिन क्रोध उसने किया और फल मिला तो उसके व्यक्तित्व में एक सूखी रेखा क्रोध की बन गई। आज सुबह जब वो उठेगा तो वो जो सूखी रेखा है वो तत्पर है। जरा सा भी मौका मिला, कोई भी वेग उठा, वो सूखी रेखा उसको बहा देगी अपने में से, क्रोध पुनः प्रकट हो जाएगा। जब हम एक जन्म के बाद पैदा होते हैं तो हम संस्कार लेके पैदा होते हैं। वो जो हमने पिछले जन्म में किया है और जन्मों जन्मों में किया है वही हमारा व्यक्तित्व है। वो सब सूखी रेखाएं लेकर हम पैदा होते हैं। इसलिए 2 बच्चों में भेद होता है। इसलिए नहीं कि उनके पिछले जन्मों का कर्मों का फल उनको अभी भोगना है। फल तो वे भोग चुके, लेकिन फल भोगने के बाद भी जो वृत्तियां शेष रह गई, जो वृत्तियों का प्रभाव शेष रह गया, जो जो उन्होंने किया उसकी जो जो पंक्तिबद्ध उनके ऊपर रेखाएं रह गई, वो जो आदतें रह गई, उनको लेकर बच्चा जन्म रहा है। इसलिए 2 बच्चे अलग अलग हैं। जिन मित्रों ने भी सवाल पूछा है उनके सवाल में यही ध्वनि है कि अगर ऐसा है तब तो फिर कर्म फल का सिद्धांत समाप्त हो गया, क्योंकि तत्काल हमें फल मिल जाता है तो मरते वक्त सब लेखा जोखा पूरा हो जाता है। तब तो सब व्यक्ति समान पैदा होने चाहिए, क्योंकि लेखा जोखा पूरा हो गया। लेखा जोखा जरूर पूरा हो गया,
लेकिन हर आदमी ने लेखा जोखा अलग अलग ढंग से पूरा किया है, और हर आदमी के लेखे जोखे में अलग अलग घटनाएं घटी, और हर आदमी ने अलग अलग संस्कार अर्जित कर लिए। उन संस्कारों को लेकर वो पैदा होता है। एक मित्र ने पूछा है, कोई आदमी अंधा पैदा हो जाता है, कोई आदमी गरीब पैदा हो जाता है, क्या कारण है कि कोई सोने की चम्मचें लेकर पैदा होता है? थोड़ा जटिल है, और जटिल हो गया इस सदी के कारण। इतना जटिल नहीं था, इतना जटिल नहीं था, क्योंकि गरीबी अमीरी बहुत सीधी सीधी बातें थी, और साफ था कि गरीब गरीब है अपने कर्मों के कारण, अमीर अमीर है अपने कर्मों के कारण, क्योंकि हम गरीब होने का संस्कार भी अर्जित करते हैं। लेकिन गरीब होने का संस्कार बड़ी बात है, सिर्फ धन से उसका संबंध नहीं, और बहुत सी चीजों से संबंध है। जटिलता इसलिए है कि अब तक जब भी हम गरीब आदमी के बाबत सोचते थे तो अतीत में गरीब आदमी का मतलब था जिसके पास धन नहीं है, एक ही मतलब था। लेकिन अब जमीन पर विज्ञान ने बहुत धन पैदा कर लिया। 150 वर्षों में निर्धन आदमी जमीन पर कोई भी नहीं होगा। तब गरीब के नए अर्थ शुरू हो जाएंगे। गरीब नहीं मिटेगा, सिर्फ उस धन का जो जोड़ था वो मिट जाएगा। गरीब के नए अर्थ शुरू हो जाएंगे। कोई आदमी बुद्धि में गरीब होगा, कोई आदमी स्वास्थ्य में गरीब होगा, कोई आदमी सौंदर्य में गरीब होगा। ध्यान रखें, धन तो मनुष्य जाति का इतने दिनों का जो श्रम है उसके परिणाम में सबको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन तब सूक्ष्मतम दरिद्रताएं प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। जब स्थूल दरिद्रताएं मिटती हैं तो सूक्ष्म दरिद्रताएं शुरू हो जाती। जब सबके पास धन बराबर होता है तो धन की तो बात समाप्त हो गई। लेकिन तब बुद्धि, प्रतिभा, गुण, उनकी दीनता करने लगती। दरिद्रता बड़ा शब्द है, उसकी अभिव्यक्तियां बहुत हो सकती हैं। अब तक जो बड़ी से बड़ी अभिव्यक्ति थी वो धन की थी, भविष्य में जो बड़ी अभिव्यक्ति है वो गुण की होगी। लेकिन ये जारी रहेगा, क्योंकि हम अलग अलग कर्म से अलग अलग संस्कार अर्जित करते हैं। कुछ लोग दरिद्र होने की आदत लेके पैदा होते हैं, कुछ लोग समृद्ध होने की आदत लेके पैदा होते हैं। जो लोग समृद्ध होने की आदत लेके पैदा होते हैं उनको भिखारी भी बना के रास्ते पे खड़ा कर दो तो भी उनकी चाल में सम्राट की रौनक होगी। जो लोग दरिद्र होने की आदत लेके पैदा होते हैं, देखो बड़े बड़े महलों में भी बैठ के उनसे ज्यादा दरिद्र आदमी खोजना मुश्किल हो जाए। कंजूस आदमी वो है जो दरिद्र होने की आदत लेके पैदा हुआ है। धन भी उसके पास आ जाए तो उसको खर्च नहीं कर पाता। धन तो मिल भी सकता है समाज की व्यवस्था से, लेकिन खर्च करने की जो आदत है, उसे धन को भोग लेने की जो आदत है, वो बहुत गहरा संस्कार है। तो एक आदमी को आप धनी बना दें और आप अचानक पाएंगे कि इतना दरिद्र वो पहले नहीं था जितना आप हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि गरीब आदमी कंजूस नहीं होते, क्योंकि जब बचाने को ही कुछ नहीं होता तो क्या बचाना। एक गरीब आदमी को थोड़े रुपए दे दें, और जिसको भारत में हम बहुत दिन से जानते हैं, हम कहते रहे 99 का चक्कर। एक आदमी को 99 रुपए दे दें, अब उसकी एक ही इच्छा होगी कि कैसे 100 हो जाए। ये इच्छा बड़ी स्वाभाविक है। और उसको आज जो 1 रुपया मिलेगा वो आज भूखा सो जाना चाहेगा, 100 कर लेना चाहेगा। लेकिन जब एक दफा मन को 99 से 100 करने का रस लग जाता है तो फिर 100 से 1 करने का, फिर 1 से 2 करने का वो रस बढ़ता चला जाता है। पुरानी कथा है पंचतंत्र में, एक सम्राट
सदा अपने नाई से पूछता था कि तू इतना प्रसन्न कैसे है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। नाई कहता कि मुझे जो आप दे देते हैं उतना बहुत है, सांझ गुजर जाती है, दिन गुजर जाता है, दूसरे दिन फिर सुबह आपकी सेवा कर जाता हूं, मालिश कर जाता हूं, बाल बना जाता हूं, जो मिल जाता है वो दिन भर के लिए काफी है। फिर अचानक एक दिन सम्राट ने देखा कि नाई उदास है और नाई बड़ा बेचैन है और लगता है रात भर सोया नहीं। तो सम्राट ने पूछा कि आज तेरे हाथों में ताकत नहीं मालूम पड़ती और रात तू सोया नहीं, ऐसा लगता है तेरी आंखों में नींद है, कहीं तू भी 99 के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? उस नाई ने पूछा आपको कैसे पता चला? उसने कहा कि पागल, तू झंझट में मत पड़ना, ये मेरे वजीर की करतूत है, कल उससे मेरा विवाद हो गया। और मैंने कहा कि नाई बड़ा शांत संयमी आदमी, उसने कहा कि कुछ मामला नहीं, सिर्फ 99 उसके पास नहीं। तो उसने मुझसे कहा था आज रात जाके मैं 99 की एक थैली उसके घर में फेंकाऊंगा, सुबह देख लेना। तू पड़ गया झंझट में। तू रात भर क्या सोचता रहा? वो बोला कि मैं रात भर यही सोचता रहा कि सो कैसे हो जाए। रात तो मैं सो ही नहीं सका, पहली रात में नहीं सो सका, और कभी मेरे पास कुछ नहीं होता था, मैं मजे से सोता था। ये 99 ने ठीक 100 का ख्याल दे दिया। ये वैसे ही जैसे दांत टूट जाए और जीभ वहीं वहीं जाने लगे। वो जो 100 है वो खाली गड्ढा है, जीभ वहीं वहीं जाने लगी। रात भर सो नहीं सका। सम्राट ने कहा अगर तू समझ तो 99 की थैली फेंक देनी, तू मरेगा दुख में। हम मर ही रहे हैं पहले से, हमारी तरफ देख, 100 होने से कुछ भी ना होगा। 99 होना खतरा है, 100 होने से कुछ भी ना होगा। फिर एक दफा यात्रा शुरू हो गई तो तू मुश्किल में पड़ जाए। लेकिन उस नाई ने कहा महाराज एक दफा तो जीवन में मौका मिला, 100 तो कर लेने दे। लेकिन उस दिन के बाद नाई कभी सुखी नहीं हो सका, कोई भी नहीं हो सकता। कोई आदमी आपके कमरे में ऐसे ही चला आए तो ही जो पहला ख्याल उठता है वो भरोसे का नहीं होता। अभी इसने कुछ किया नहीं, ना आपका गर्दन दबाई, न कोई आपका सामान ले भागा, लेकिन जो पहला ख्याल आपके भीतर उठता है वो ये उठता है कि पुलिस को आवाज दें, क्या करें। ये अभी इसने कुछ भी तो नहीं किया, अभी इसके संबंध में कोई भी निर्णय उचित नहीं है लेना, लेकिन आपने निर्णय गहरे में ले ही लिया। ऐसा है कुछ कि हमें कोई आदमी बुरा है इसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो तो हमारे संस्कार से मिल जाती खबर हमें। कोई आदमी भला है तो हमें प्रमाण की जरूरत होती है। गैर भरोसा हमारी आदत है, भरोसा हमारी मजबूरी है। कोई मानता ही नहीं और ऐसा व्यवहार किया जाता है कि हमें भरोसा करना पड़ता है, लेकिन गैर भरोसा हमारी आदत है। आपको लगता है कि आप कभी कभी क्रोध करते हैं, गलती है आपकी। आप क्रोध आपकी आदत है। आप कभी कभी ऐसा होता है जब क्रोध में नहीं होते, लेकिन इतना कम होता है ये कि आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए आप सोचते हैं कि कभी कभी आप क्रोध में होते हैं। बस आपका क्रोध ऐसा है कि कभी कभी 100 डिग्री पे उबलता हुआ होता है, कभी ल्यूकवार्म, कुनकुना क्रोध आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो आपकी आदत है, वो आप जिंदगी से वैसे ही हैं। कभी कभी जब ये कुनकुना क्रोध भी नहीं होता आप में, तब क्षण भर को आपको झलक मिलती है प्रेम की, अन्यथा नहीं मिलती। फिर कठिनाई यह है कि जितना आपका क्रोध का संस्कार है उतना ज्यादा आप क्रोध करते हैं, जितना ज्यादा क्रोध करते हैं उतना संस्कार मजबूत होता चला जाता है। हम अपने ही कारागृहों में बंद होते चले जाते हैं, इसे कहीं से तोड़ना पड़ेगा। 2 बातें ख्याल रखें। एक, अगर मैं कहता कि आपका कर्म का फल आप भोग रहे हैं तब तो तोड़ने का कोई उपाय नहीं था। समझ लें फर्क। अगर मैंने कोई कर्म किया है और उसके कारण मैं आज क्रोधित हो रहा हूं तो मुझे होना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कर्म का फल तो तत्काल मिल जाता है,
सिर्फ संस्कार रह जाते हैं।